अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह सीरियल नंबर इंसर्ट करवा सकते हैं ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आइए जानते हैं कि इसको कैसे इंसर्ट किया जा सकता है। इस वक्त हमारे पास सीरियल नंबर का कॉलम है, तो हम नॉर्मली जब सीरियल नंबर इंसर्ट करवाते हैं तो हम 1 और 2 टाइप करने के बाद इस पर जब ब्लैक प्लस का साइन आता है राइट बॉटम कॉर्नर पर, तो आप डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर जनरेट हो जाता है। तो उसके बाद अगर आपने मजीद कोई प्रोडक्ट लिखनी है तो उसको फिर उसके बाद ड्रैग करना होता है। तो उसके बाद आपका ये जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होता, आपको हर बार ड्रैग कर नीचे लाना होगा सीरियल नंबर जनरेट करने के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट इंसर्ट करें और उसका सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, तो इसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स खेलना होगी। आइए जानते हैं कि वो ट्रिक्स क्या है। सबसे पहले आप 1 तो टाइप कर दीजिए। तो 1 आपको सबसे पहले टाइप करना होगा। उसके बाद आपको एक फार्मूला लगाना होगा इफ के साथ इस ब्लैंक का, जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। तो आप इक्वल टू टाइप कर दे इफ। जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ लॉजिकल टेक्स्ट पूछता है इफ की कंडीशन में। तो हमें यहाँ हमें एक और फंक्शन लगाना है जिसका नाम है इस ब्लैंक। तो मैंने इस ब्लैंक जैसे ही मैं लिखता हूँ, टैब की प्रेस करता हूँ, तो ये इस ब्लैंक यानी कि कौन सा सेल हमें चेक करवाना है कि वो ब्लैंक है या नहीं है। हमें ये वाला सेल जो है वो चेक करवाना है कि वो ब्लैंक है या नहीं है। अगर वो ब्लैंक होगा तो वो सीरियल नंबर जनरेट नहीं होगा, और अगर वो उसमें कोई रिकॉर्ड होगा तो सीरियल नंबर जनरेट होगा। इस तरह की हमें कोई कंडीशन लगानी है। तो मैंने सबसे पहले इसको चेक करवा लेता हूँ। अगर ये इस ब्लैंक है, यानी कि ये वाला सेल मैंने सेलेक्ट कर दिया इस ब्लैंक में, तो इस ब्लैंक क्या करेगा कि अगर जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो वो सीरियल नंबर जनरेट करेगा। तो कॉमा अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ आपको बता रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू होती है तो क्या शो करे। तो वैल्यू अगर ट्रू होती है तो अगर ये इस ब्लैंक यानी कि अगर ये ब्लैंक होता है तो क्या शो करे। डबल कोट में आप डबल कोट स्पेस डबल कोट आप टाइप कर दें, यानी कि उसको ब्लैंक रहने दें। अदरवाइज अगर वो ब्लैंक नहीं है, अगर इस ब्लैंक में ये वाली वैल्यू जो है वो ब्लैंक नहीं है, तो फिर क्या शो करे। अगर यानी कि वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो उसके बाद क्या शो करे। उसके बाद ये शो करे कि ये वाला जो सीरियल नंबर है इस पर प्लस कर दे 1 को। तो मैंने ब्रैकेट को क्लोज करा दिया। तो आइए इस वक्त आप इसको समझ लीजिए कि इफ का हमने एक फंक्शन यूज़ किया, जिसमें इस ब्लैंक का एक फंक्शन हमने लॉजिकल टेक्स्ट में यूज़ कर लिया कि अगर ये वाली जो वैल्यू है वो ब्लैंक है, अगर वो ब्लैंक होगी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू होगी तो वो ब्लैंक शो कर दे। और अगर इसमें कुछ रिकॉर्ड होगा इस वाली वैल्यू में, अगर ये ब्लैंक नहीं है तो ये फॉल्स होगी तो ये वाली वैल्यू शो हो जाएगी। तो जिसमें ये होगा कि अगर रिकॉर्ड होगा तो इस वाले सेल में हमने प्लस करवा दिया तो यहाँ यानी कि 2 आ जाएगा। तो इस तरह की हमने एक कंडीशन लगा दी। जैसे ही मैं इसको इंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि 2 आ गया। अब इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप इसको जहाँ तक नीचे जहाँ तक आप चाहते हैं वहाँ तक इसको पेस्ट करवा लें फार्मूला। तो इससे ये होगा कि जो रिकॉर्ड ब्लैंक है उसमें कुछ शो नहीं होगा, कोई सीरियल नंबर शो नहीं होगा। अब आइए देखते हैं इसका जादू, एक मैजिक देख लेते हैं हम इसको। जैसे ही मैं यहाँ रिकॉर्ड इंसर्ट करवाऊंगा 1011, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि 11 आ गया, सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। और अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर नीचे की तरफ लाता हूँ तो आप देखते जाइए कि सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। आपको करने की ज़रूरत नहीं है आपने, क्योंकि वो पेस्ट कर दिया है फार्मूला। नीचे तक जहाँ तक आप चाहे वो आप पेस्ट कर दे। जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये वाले सेल में जैसे ही कोई आप रिकॉर्ड टाइप कर इंसर्ट करेंगे तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आता जाएगा। तो इस तरीके से आप सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।